अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम आपको दे रहे हैं दावतों वाला और शाही चिकन कौरमा। दावतों वाला जो दावतों में और शादी ब्याह में खाया जाता है, तो बहुत ही अच्छा दानेदार कौरमा हम बना के दिखाएंगे आपको। और 4 किलो चिकन का आज हम कौरमे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो है प्याज को हमने 1.5 किलो लिया था। 1.5 किलो प्याज को हमने फ्राई करके निकाल लिया। तो यहाँ पे हमने अब लिया है 4 किलो चिकन। तो यहाँ पे खड़ा गरम मसाला डाला। खड़ा गरम मसाले के साथ हमने 2 चमचे हमने जीरा डाला। जब जीरा फट गया तो फिर हमने यहाँ 4 किलो चिकन ऐड कर दिया। और चिकन को जो है ना हमने अच्छे से यहाँ पे पकाना है, कुक करना है, ताकि इसका जो कलर है असल वो चेंज हो जाए। जैसे ही हमारी सारी चिकन जो है हमारी वाइट हो जाती है, तो फिर हम यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो लहसुन अदरक जो मुझे यहाँ पे लेना है, हमने यहाँ पे लहसुन अदरक हम लेंगे आधा पाव। आधा पाव हम लहसुन लेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, वो हम यहाँ पे शामिल करेंगे। और बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे कौरमा बन के तैयार होगा और झटपट कौरमा बनेगा, ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा पाव मैंने जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया है। और यहाँ पे अच्छे से हमें जो है इसको फिर इसके अंदर लहसुन अदरक के अंदर तो अच्छे से हमें जो इसको 1 से 2 मिनट तक कुक करना है, यानी कि अच्छे से इसको पकाना है। तो अभी चिकन हमारी है कच्ची, और अच्छे से चिकन जो है हमारी जितना हम इसको चलाएंगे, जैसे मर्जी चाय चला लें, तो चिकन हमारी टूटेगी नहीं। और अगर हम चिकन को जो है पकाने के बाद इसको बुनाई करेंगे, खूब पकाएंगे, तो चिकन हमारी टूटने का डर है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हमने इसको पकाना है चिकन को, ताकि अच्छे से जो है इसके अंदर लहसुन अदरक में ये अच्छे से पक जाए 1 से 2 मिनट तक। तो यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे लिया है 4 किलो चिकन में हमने लिए हैं यहाँ पर 3 केजी हमने लिए हैं 1-1 किलो वाले कौरमा मसाला। तो आप अगर जैसे ज़्यादा अगर स्पाइसेस तेज़ खाते हैं, आपको ज़्यादा चटपटा चाहिए, तो आप यहाँ पे 4 किलो की जगह 4 किलो चिकन में 4 किलो का जो पैकेट है वो ऐड कर सकते हैं। 1-1 किलो वाले 4 पैकेट आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पैकेट ऐड किए और मैं घर के मसाले भी शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिए हैं। और घर के मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है मैंने 2 चमचे लिए मैंने पिसा हुआ धनिया, 2 चमचे कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ लिया हल्दी पाउडर। तो इसमें भी डाल के अच्छे से हम इसको चला लेंगे, पका लेंगे। क्योंकि कुछ जो होते हैं मसाले बाजार के, वो ऐसे होते हैं जो कौरमा बनाने के बाद थोड़े काले पड़ जाते हैं, कौरमा थोड़ा कलौंज पे आ जाता है। तो उससे ये कश्मीरी लाल मिर्च जो हमने डाली है, तो उससे आपका कौरमा जो है रेड रेड रहेगा और अच्छा लगेगा, खाने में भी टेस्ट अच्छा आएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये हमारा जो है ऑर्डर का कौरमा है, ऑर्डर पे किसी ने हमसे बनवाया है। तो ये ऑर्डर का कौरमा हम तैयार कर रहे हैं, और हमारी कोशिश यही होगी कि हम बहुत अच्छा और मज़ेदार सा कौरमा बना के उनको दें, ताकि जो है उनको पसंद आए। तो वो बाकी भी पहले भी उन्होंने हमसे बनवाया है, तो उन्हें बहुत पसंद आया है। तो आज उन्होंने हमसे ये चिकन कौरमा बनवाया है, तो हमने ये सोचा कि इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 किलो चिकन में मैंने यहाँ पे 3 पाव दही लिया है। 3 पाव मैंने दही ऐड किया और इसको अच्छे से फेंट के डालना है। आप बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ और या मोटे मोटे ज़रात नहीं होना चाहिए मलाई वगैरह के। तो इसको अच्छे से फेंट के आप डालें, चाहे ग्राइंडर में फेंट लें, चाहे आप इसको फेंटी की मदद से फेंट लें। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको फेंट के मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो दही का भी जो पानी है वो अच्छे से निकलना शुरू हो जाता है। तो दही भी अपना पानी छोड़ता है, तो इसलिए देखें पानी की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चिकन का पानी है और कुछ यहाँ पे दही का पानी है। तो यहाँ पे अच्छे से हमने जो है मिक्स कर लिया है, चला लिया है 5 मिनट तक। 5 मिनट चलाने के बाद हमने यहाँ पे जो प्याज हमने फ्राई करके निकाली थी, उसको हमने मोटा मोटा ग्राइंडर कर लिया। तो यहाँ पे प्याज को भी शामिल कर देंगे हम। यहाँ पे आपने बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं करना है प्याज का, थोड़ा दरदरा सा हमने इसको पीसना है। अगर आप पीसे नहीं तो इसको हाथ से भी चूर करके इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से जो हमने प्याज डाली उसको भी अच्छे से हम कुक करेंगे, पकाएंगे इसको भी 4 से 5 मिनट तक इसको इसी तरह हम भूनेंगे इसको सालन को। यहाँ क्योंकि अभी चिकन हमारा जो है कच्चा है, तो इसको हम अच्छे से पकाएंगे। इसको 4 से 5 मिनट तक हम इसको इसी तरह भुनाई करते रहेंगे, ताकि मसाले सारे जो है अच्छे से पक जाएँ और पहचान भी ना आए मसालों की, और अच्छे से कौरमा हमारे यहाँ बन के तैयार हो जाए। और पानी हमने यहाँ बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से हमने इसको 4 से 5 मिनट इसको पकाया है। और देखें मज़ीद अभी पका रहे हैं हम, ताकि इसकी जो है भुनाई चिकन की अच्छे से हो जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। तो यहाँ पे हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद तेज़ आंच से हमने कवर कर दिया था, और 5 मिनट बाद हमने जब देखा तो माशाल्लाह ये लुक आया है, देखें आप माशाल्लाह। और कौरमा जो है हमारा बिल्कुल तैयारी पर है। तो यहाँ पर जो है हमने नमक ऐड नहीं किया था शुरू में, क्योंकि चिकन जो है टूट जाता है नमक शुरू में अगर डाल दे तो।
तो ये ट्रिक है, ये ज़रूर आजमाइएगा आप। तो क्योंकि मसालों में जो हमने डाले हैं बाज़ार के उसमें भी नमक शामिल होता है, तो हमने यहाँ पे एंड में नमक शामिल कर दिया है। तो ये नमक हमने शामिल करके इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे, ताकि जो नमक थोड़ा थोड़ा तेज़ खाते हैं उनके लिए थोड़ा नमक बिल्कुल प्रॉपर बैठे। तो यहाँ नमक हमने शामिल कर दिया है, तो बीच में आप नमक शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें बड़े एहतियात से इसको चलाना पड़ेगा, ताकि चिकन हमारी टूट ना जाए। और अच्छे से हमने इसको देखें मिक्स कर लिया है नमक को। और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर गरम मसाला, जो हमने पहले से ही पीस के रखा हुआ था। तो ये गरम मसाला पाउडर हमने 2 चमचे हमने शामिल कर दिए यहाँ पर। 2 चमचे हमने गरम मसाला शामिल किया। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे हमने जायफल जावित्री का एक टुकड़ा ले लिया था, उसको भी हमने बारीक पाउडर फॉर्म में पीस लिया। तो यहाँ पे वो भी हमने शामिल कर दिया। तो अगर आपके पास केवड़ा है तो आप केवड़ा डाल दें, अगर नहीं है तो आप जायफल जावित्री को पीस के डाल सकते हैं, ताकि इसका अच्छी सी जो खुशबू है कौरमे की वो आना शुरू हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह दूर दूर तक कौरमे की खुशबू जा रही है। पूरी गली महल्ले में कौरमे की खुशबू महक चुकी है। और लुक वाइज से माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कौरमा। और खाते जो खाएंगे उनकी भी तारीफ़ें आएंगी, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार सा कौरमा बनकर तैयार हुआ है। तो उन्होंने बोला थोड़ा ग्रेवी होनी चाहिए कौरमे में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके पानी ऐड करें तो थोड़ा पानी को ग्रेवी ठीक नज़र आए कौरमे के अंदर। तो मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया था। और अच्छे से कौरमा देखें बिल्कुल तैयार है, ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है। और मसाला भी खटा खटा हो गया है माशाल्लाह, अच्छे से बुनाई हो गई है। और कौरमा हमारे यहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। और चिकन भी हमने चेक किया बिल्कुल गल चुका है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं कहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।